अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ सिद्दीक जान साहब मौजूद हैं। सिद्दीक जान साहब, एक तो आज कमेटी का इजलास होना था जो कि नहीं हुआ। दूसरा, जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए हैं फैसले पर अमल दरामद कराने के हवाले से, बड़ी डेवलपमेंट थी ये। सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो यही है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत जो कमेटी है उसका इजलास आज होना चाहिए था। क्योंकि मामला ये है कि पहले जुमेरात को हो रहा था, और जब काजी फायसा साहब ने नून लीग की नज़रसानी दरख्वास्त लगाने के लिए ये बात एजेंडे पर रखवानी होती है तो उस वक्त तो इजलास हो जाता है। आज मैं इजलास होना चाहिए था, खैर आज इजलास नहीं हुआ। और इजलास इसलिए भी नहीं हुआ कि आज अगर इजलास होता तो काजी साहब को एजेंडे पे उसको रखना पड़ता। और क्योंकि वैसे तो रूल्स के मुताबिक या प्रैक्टिस जो हो रही है उसके मुताबिक तो रजिस्ट्रार जो हैं, जो इस कमेटी की सेक्रेटरी हैं, वो रखती हैं एजेंडे पे कि कौन कौन से केसेस हैं, क्या चीज़ें हैं। लेकिन ज़ाहिर है रजिस्ट्रार ने खुद तो नहीं करना होता, उन्होंने तो जो भी काजी साहब ने कहना है उन्होंने वही करना है। अब इसमें हुआ ये कि एक तो आज कमेटी का इजलास नहीं हुआ, क्योंकि कमेटी का इजलास होता तो आज सबसे इंपॉर्टेंट जो ज़ेर गौर आती वो तहरीक इंसाफ की वो 184(3) की एप्लीकेशन आती, जिस एप्लीकेशन में जो तहरीक इंसाफ ने कहा कि जो इन्होंने कानून साजी किया है उसको चैलेंज किया है कि कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर मौसर बनाने के लिए किया है, अदलिया की बेवकूफ़त करने के लिए किया है। साथ उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला नहीं करती तो इलेक्शन कमीशन रोका जाए, कि कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्शन कमीशन उठा के और ये सीटें जो हैं वो चोरों डाकों लुटेरों को दे दे। देखें, आज अगर कमेटी का इजलास होता तो 5 रुकनी बेंच भी बन सकता था 184(3) के तहत। अच्छा। और अगर 5 रुकनी बेंच बनता तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो जजेस यहाँ पर इस्लामाबाद में इस हफ्ते मौजूद थे, अब ये रोस्टर आएगा तो पता चलेगा कि इनमें से अगले हफ्ते कौन है कौन नहीं है। लेकिन जो जजेस मौजूद थे उनमें से अगर आप देखें तो अगर काजी साहब बनाते 5 रुकनी बेंच, अब काजी साहब ने तो नहीं बनाना था क्योंकि आजकल 2-1 से फैसले आ रहे हैं और काजी साहब अक्सरियत खो बैठे हैं कमेटी में, तो 3 जजेस इसमें ऐसे हो सकते थे कि जिसके बाद दमादम मस्त कलंदर हो जाना था। वो 3 जजेस कौन कौन से हैं? इसमें मंसूर अली शाह साहब, अतर मिनल्ला साहब और मलिक शहजाद अहमद खान साहब। ये 3 तो यहाँ पे इस हफ्ते तो हैं ना, अगले हफ्ते का मुझे नहीं पता, कल आनी है कॉज लिस्ट। तो अगर ये यहाँ पे हैं तो 3 जजेस अगर ये होते और काजी साहब खुद और नईम अफगान साहब को अगर बिठा देते इस बेंच में तो ये 3-2 से फैसला आना था। नईम अफगान साहब ने तो हर सूरत में काजी फायसा साहब के साथ जाना था। और जो रेलूकट नहीं, इडाक जजेस, सरदार वो क्या नाम है उसका, नून लीग के जो हैं इडाक जजेस, यार खुदा का खौफ करें, कितने अजीम जज का आप नाम ले रहे हैं गलती से। सरदार तारिक मसूद साहब और मज़हर आलमी खेल साहब, ये हर बार बताना पड़ता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के हुक्म पे ये जजेस आए हैं, क्योंकि ये नहीं बनना चाहते थे ढाक जज मज़हर आलमी खेल साहब। लेकिन फिर मियाँ साहब बताया जाता है कि मियाँ साहब बहुत एक्टिव हुए, मरीम साहब बहुत एक्टिव हुई और फिर ये आए हैं, मज़हर आलमी खेल साहब माने हैं। और फिर इसीलिए मियाँ साहब जो है इन पे बड़े राज़ी हैं। वो नहीं है, वो क्या नाम है अपने लालिका साहब इमरान लालिका ट्वीट करते हैं ना, मैं राज़ी हैं तेरे थे। तो मियाँ साहब भी अब इन पे इतने राज़ी हैं कि मियाँ साहब ने कहा कि तुन के इनको तनख्वाह भी दो, इनको रात भी दो, इनको पेंशन भी दो, जो दे सकते हो दो आवाम के टैक्स के पैसों से। ज़ाहिर है इन लोगों के बाप का पैसा है ना, कि अपने हामी जो जज हैं, जो रिटायर्ड जजेस को लाए हैं उनको नवाजो, इनके घर शारी वो सब कुछ जो दे सकते हो इनको दो आवाम के टैक्स के पैसों से, ताकि जो ये बिजली के बिलों में इजाफी बिल ले रहे हैं, जो महंगाई की वजह से लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, वो जो खातून जिसने बिल पे किया है और फिर उसने जाके और नाले में छलांग लगा दी है, तो उसने जो बिल दिया है उसमें आधे से ज़्यादा टैक्सेस थे और उन टैक्सेस में से ही इन जजेस को तनख्वाह जानी और इनके घर चलने हैं। ये सरदार तारिक मसूद साहब और मज़हर आलमी खेल साहब वगैरह। लेकिन ज़ाहिर है मियाँ साहब को नाराज़ तो नहीं किया जा सकता ना। मियाँ साहब का था कि इन जजेस को आना चाहिए, जो कमीशन जुडिशल कमीशन में इनके लिए वोट दो और इनको लेके आओ, तो आ गए, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब अगर ये 5 रुकनी बेंच बनता और काजी साहब और नईम अफगान साहब बैठ भी जाते तो ये 3 तो फिर आइन के साथ जाते ना और अपने हलफ के साथ जाते, मंसूर अली शाह साहब, अतर मिनल्ला साहब और मलिक शहजाद अहमद खान साहब, और ये अपने हलफ के साथ जाते तो फिर आपको पता है क्या होना। तो वही हैं जिन्होंने ये फैसला दिया है, बिल्कुल मंसूर अली शाह और अतर मिनल्ला, बिल्कुल वो हैं। अच्छा, अब इसमें जो आपने बात की थी शुरू में, जो आपके सवाल था कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं उन्होंने आज एक केस में, ये बेंच यही था, मंसूर अली शाह साहब थे, अतर मिनल्ला साहब थे और मलिक शहजाद अहमद खान साहब थे। उन्होंने किसी ब्यूरोक्रेट को बुलाया था, ब्यूरोक्रेट किसी कंसर्न ब्यूरोक्रेट बुलाया था, वो आए नहीं। तो आज उन्होंने अटॉर्नी जनरल को तलब किया, वो नहीं आए। फिर जो एडिशनल या डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं वो आए, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी से बुलवाया एक ब्यूरोक्रेट को और उन्होंने बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन दी और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे कोई आए बाएं शाई नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे तो इम्प्लीमेंट होगा। ये नहीं हो सकता कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे इम्प्लीमेंट ना करें। तो ये वाज़ेह पैगाम है। देखें, ये मतलब ये जब 2 जजेस का इख्तलाफी नोट आया था और जिस तरह की उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की थी, वो ज़बान तो नहीं थी, वो बदज़बानी थी। और जो उन्होंने बदज़बानी की थी उसमें, और जो उन्होंने आइन
को पामाल करने और मुल्क में अनारकी और इंतशार फैलाने के लिए जो कुछ लिखा था, उस पर जजेस चाहते तो फौरी तौर पे भी अपना तफसीली फैसला जारी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने अच्छा किया, फौरी तौर पे नहीं किया। किसी भी वक्त आ सकता है, आज कल परसों किसी वक्त भी आ सकता है, नेक्स्ट वीक में आ सकता है, लेकिन फौरी तौर पे इन 8 जजेस ने फैसला जारी ना करके बहुत अच्छा किया, ताकि वो 2 जज ये ना समझें कि जी हमने वो देखे ना वो किया तो इनको फिर इनके लिए मुश्किल हुई तो इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, में आके या प्रेशर में आके। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उन जजेस ने बहुत अच्छा किया है। लेकिन जो 2-3 डेवलपमेंट्स हैं वो ये इंपॉर्टेंट हैं। एक आप ये जो आज कमेटी का इजलास ना होना, दूसरा क्योंकि आज कमेटी के इजलास में अगर एजेंडे पे ना भी होता तो मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब पूछ लेते कि वो एक एप्लीकेशन आई हुई है तो वो क्यों नहीं आपने 184(3) की। अच्छा, बड़ी बदएतमादी सी है, मतलब अरशद शरीफ केस के अंदर जो बाद में मिनट्स जारी करना पड़े जस्टिस मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह साहब को, और उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायसा साहब ने जो है वो बहुत सारी बातें जो है वो पिछले गुज़िश्ता मिनट्स में नहीं लिखी या बताई। तो इस सारी सूरत हाल को देखकर क्या लगता है आपको? जाहिर है काजी फायसा साहब तो अपनी मेजॉरिटी खो चुके हैं, लेकिन अब बिल्कुल देखें ना काजी साहब इतनी बड़ी अदालत के अंदर बैठकर, इतने बड़े मनसब पर बैठकर और इतनी मतलब छोटी क्या करें। देखें काजी साहब, देखें ना पिछले अभी ये आखिरी उनकी 3-4 चीज़ें देख लें कि मंसूर अली शाह साहब के रिसर्चर को वापस भेज दिया और कि जी उसका टाइम यहाँ पे मुकम्मल हो गया है। मुनीब अख्तर साहब के ड्राइवर को वापस भेज दिया, फिर एक कमेटी की सरबराही से हटा दिया मंसूर अली शाह साहब को। तो ये इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं वो, लेकिन इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो है वो मौला अली का कॉल है ना कि इख्तियार, ताकत और दौलत मिलने पे इंसान बदलता नहीं बेनकाब हो जाता है, कि जब किसी ओहदे पे को आके बैठता है तो उसकी असल औकात खुल के सामने आ जाती है कि वो किस तरह का किस असल में वो बंदा क्या है, मतलब जो भी किसी ओहदे पे आके बैठता है। तो इस सारी सूरत हाल में चीज़ें ज़ाहिर है खराबी की तरफ तो सुप्रीम कोर्ट में जा रही हैं, लड़ाई भी बढ़ रही है, लेकिन अल्टीमेटली जो जीत होगी वो मंसूर अली शाह साहब और 8 जजेस की होगी। हाँ, ये बात बहुत ज़्यादा हो रही है कि उन जजेस पे बहुत ज़्यादा, कुछ 3-4 जजेस पे बहुत ज़्यादा दबाव है। अब वो मुमकिन तौर पे कौन से जजेस होंगे जिन पे दबाव है? मंसूर अली शाह साहब तो दबाव नहीं लेंगे, मुनीब अख्तर साहब भी नहीं लेंगे, अतहर मिल्ला साहब भी नहीं लेंगे, आयशा मलिक साहबा भी नहीं लेंगी, शायद वही साहब भी नहीं लेंगे। 3 जजेस के हवाले से बहुत ज़्यादा है कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है, और इनको वही शुरू से इन 3 के ऊपर बात होती थी कि इनको मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, इनको इनके वोट तोड़ने के लिए बात हो रही है। मोहम्मद अली मज़हर साहब और हसन नज़र रिजवी साहब और इरफान सादत खान साहब, बल्कि यहाँ तक भी है कि मतलब मैं हैरान हूँ, हुकूमत के कुछ लोग कहते फिर रहे हैं कि जनाब मोहसिन नकवी साहब किसी रिटायर्ड जज के पास गए थे इन 3 वोटों के लिए। ये 3 वोट मांगने गए थे। मोहसिन नकवी साहब कराची में एक रिटायर्ड जज के पास गए थे ये 3 वोट मांगने के लिए। मतलब अजीब व गरीब इस मुल्क के अंदर चीज़ें चल रही हैं कि नून लीग देखे ना कि क्या उनका है कि वो कहते हैं कि ये 3 वोट थे और ये रिटायर्ड जज के कहने पे हमें मिल सकते थे और इसलिए मोहसिन नकवी गए थे, और वो फिर नामुराद ठहरे और उनकी वो कोशिश जो है वो नाकाम हो गई। तो चीज़ें जो आज इशारा दिया है वो बड़ा वाज़ेह पैगाम है मंसूर अली शाह साहब का कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद तो करना होगा। अच्छा, अब अभी इनकी सिर्फ मसला है, ये सारा टाइम है तफसीली फ़ैसला आने तक इनके पास। तफसीली फ़ैसला जिस लम्हे आ जाएगा ना, कांपें टांग जाएंगी, हलचल मच जाएगी, थरथली मच जाएगी, 4-5 चीज़ें उसमें ऐसी आएंगी कि उसके बाद इस हुकूमत की अखलाकी जवाब ख़त्म हो जाएगा। 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से उसमें होगा, इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट के हवाले से होगा, बल्ले वाले फ़ैसले के हवाले से होगा, और इलेक्शन कमीशन के वो जैसे वो भैंसों के नहीं वो टांगें बांधी जाती रस्से के साथ, रस्सी के साथ पिपलें बनी पे उन्हें, तो इस तरह से इलेक्शन कमीशन और इनके मेंबरान की हाथ पाँव जो है ना कानून की रस्सी से बांध दिए जाएंगे, और इनके हाथ पाँव रस्सी से बांध के और इनको कहा जाएगा कि बेटा अमल करो, और इनको अमल जो है वो करना पड़ेगा, कोई और इनके पास है ही नहीं। मतलब फैसले को ज़्यादा डिस्कस कौन कर सकता है? तफसीली फैसले में कौन से जजेस हैं? सब जजेस उसको डिस्कस तो करेंगे, उसको डिस्कस किए बगैर कुएं में कुत्ता जो पड़ा होता है ना, कुत्ते को निकाले बगैर आप डोल जितने मर्जी पानी के निकाल लें, कुआं साफ़ नहीं होता, पानी जो है वो पीने के काबिल नहीं होता। तो ये डोल, ये कुएं में पड़ा हुआ कुत्ता है 13 जनवरी का फ़ैसला, जिसको निकाले बगैर आप जो है वो कुएं को साफ़ और पाक नहीं कर सकते। इतने तो बड़े मसले की जड़ है, यानी कि बल्ले तबाही और बर्बादी पाकिस्तान को आज इस नहज पे लाने में इसी फैसले का किरदार है, 8 फरवरी के इंतखाबात का किरदार है, इलेक्शन कमीशन का किरदार है, उनके सपोर्ट करने वालों का किरदार है, लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने वालों का किरदार है, ये PTI के लोगों को जबरी गुमशुदगी करने वालों का किरदार है। सारा कुछ खुरा जो पहुँचता है ना वो सिकंदर सुल्तान राजा तक पहुँचता है,
और फिर आप जब सिकंदर सुल्तान राजा का खुरा लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ जाता था, तो वो उसके सामने वाली इमारत सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। तो ये देखें, मतीउल्लाह जान साहब ने कहा था कि ये क्या इस पे रिकॉर्ड पे आना चाहिए कि सिकंदर सुल्तान राजा जो है उनकी कितनी मुलाकातें हैं काजी फैसल साहब के साथ, और अगर हैं तो वो क्यों रिकॉर्ड पे नहीं है। तो ये बड़ी चीज़ें हैं। और काजी साहब पता नहीं अब किस किस के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं। ये जो 184 की तहरीक इंसाफ की जो एप्लीकेशन है, ज़ाहिर है इस हफ्ते के जो जजेस हैं उसमें अगर अगले हफ्ते ये लगती है और मेजॉरिटी ऑफ दी जजेस दूसरे होते हैं जो कि काजी फैसल साहब की साइड के हैं, तो फिर मुश्किल हो जाएगा मेरे ख्याल में। नहीं नहीं, ये वो जाएगा भी तो उस पर एतराज़ होगा, और अल्टीमेटली ये मामला जाना तो उसी बेंच के पास है जो 13 रुकनी फुल कोर्ट था, और अब उसको अब लार्जर बेंच कहेंगे क्योंकि जजेस और आ गए हैं और फुल कोर्ट में इजाफा हो गया। तो उस 13 रुकनी बेंच के सामने जाना है, और साथ ही जो है वो 8 वहाँ पर मेजॉरिटी जजेस हैं, कोई मसला नहीं है। नून लीग वालों को अगर कोई कह रहा है कि आपने घबराना नहीं है तो उसकी बात बिल्कुल ना माने, मेरा यही मशवरा है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सिद्दीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे, मज़ीद तफसीलात आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।